और यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही तो हैं। आसिम मुनीर की सबसे बड़ी अचीवमेंट स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट एसएमडीए, जिसको सऊदी पाकिस्तान डिफेंस पैक्ट के नाम से जाना जाता है, उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स पब्लिक में रिलीज हो गए हैं, जिसमें बड़ा क्लियर है अगर इंडिया पाकिस्तान वॉर होता है तो उसमें सऊदी पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं होगा, क्योंकि ये डिफेंस एग्रीमेंट वन साइडेड है। तो कल को अगर भारत के साथ कुछ झगड़ा होता है तो क्या सऊदी अरेबिया भेजेगा? इसमें सऊदी ने अपनी तरफ से बोला हुआ है भैया हम नहीं भेज सकते। पाकिस्तान ने अगर ईरान के खिलाफ सऊदी अरब और अमेरिकी जंग में हिस्सा ना लिया तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, न्यूक्लियर रियासत घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगी और पाकिस्तान को $5 अरब नहीं मिलेंगे। यानी रेंट एन आर्मी, किराए की फौज। बेशर्मो, मैं अब क्या कहूं इनको, इतने ये बेशर्म लोग हैं और अब रेंट आर्मी है। $3 अरब की कीमत में पाकिस्तान पोटेंशियली ईरान के मुकाबले में खड़ा हो गया है। हमारी फौज दमाम में उस जगह पे है जहां से बराह रास्त हमारा ईरान से टाकरा होना है, इसराइल से नहीं, ये याद रखिएगा। सऊदी अरेबिया ने जिस दिन ईरानियंस वहां पहुंचे उसी दिन ये चीज पब्लिक में डाली कि पाकिस्तानी फाइटर जेट्स, मिलिट्री पर्सनल ऑलरेडी सऊदी अरेबिया के अंदर थे। ये टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सऊदी अरेबिया ने एक सिग्नल करने की कोशिश करी एट अ टाइम वेयर पाकिस्तान एक न्यूट्रल पार्टी बनने की कोशिश कर रहा था। तो आप सबको समझ में आना चाहिए कि भैया बड़ा कौन है इसमें और छोटा कौन है। अब नक्शा देख लें, किंग अब्दुल अजीज बेस कहां पे है। ऑल इन ऑल बात यह है कि पाकिस्तान सऊदीया का जो दिफाई मुआहदा है उसमें पाकिस्तान तो फौज भेजेगा, सऊदी अरब पाकिस्तान का दिफा करने का पाबंद नहीं है। अगर पाकिस्तान को ऐसी ज़रूरत पेश आती है और पाकिस्तान का ऐसा दिफा का कोई सिनारियो बनता है तो सऊदी अरेबिया, कोई उसके पास जहाज़ है, कोई इक्विपमेंट है, कोई पैसा है, कोई फ़ौजी हैं, वो देने का पाबंद के छोड़ें, पाकिस्तान मांगने का भी रवादार नहीं। जब दुनिया एक जंग के दहाने पर है, सीज फायर का मुकाबला कर रही है, ऐसे में पाकिस्तान में बिजली के हवाले से बुरी खबरें आ रही। सब ये सूरत हाल जो है ये तो इंतहाई खतरनाक सूरत इख्तियार करती जा रही है कि पाकिस्तान जो है वहां से ये तमाम चीजें, पहले पेट्रोल का खतरा था और अब यूएई ने जो है वो अचानक से अपने पैसे वापस मांग लिए। एक न्यूक्लियर रियासत घुटने टेक देगी, डिफॉल्ट का खतरा बढ़ जाएगा। यह है आज के जंग अखबार में शाया होने वाला। ये है वो चीज़ जिसको हम कहते हैं रेसिप्रोसिटी। ये रेसिप्रोसिटी का प्रिंसिपल इस एग्रीमेंट में नहीं है। पैसों की बात हो रही है तो फिर लीक डॉक्यूमेंट की बात कैसे ना हो। हम जरा उस पे बात करते हैं ड्रॉप साइड न्यूज पे, क्योंकि ये सब इकट्ठा होगा, एक जगह आके ज्वाइन करेगा। ड्रॉप साइड न्यूज स्टोरी करता है पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो दिफाई मुआहदा हुआ है उसकी हमें तफसीलात मिल गई हैं, किसी ने इनके साथ शेयर कर दी हैं। मैं आपको ना सिर्फ बुलेट पॉइंट्स बताता हूं जो उन्होंने लिखा है, सारा बता के आपका वक्त जाया नहीं करूंगा। सऊदी पाकिस्तान दिफाई मुआहदे की जो तफसीलात हैं उसमें है कि ये मुआहदा आम आवाम के सामने कभी मुकम्मल तौर पर नहीं लाया गया, इसे पाकिस्तान की पार्लियामेंट में भी बाकायदा पेश नहीं किया गया। मैं अब इसके बुलेट पॉइंट्स जो मैंने खुद बनाए वो पढ़ रहा हूं। इस मुआहदे की इब्तदा कहां से हुई? इब्तदा होती है 14 दिसंबर 1982 को। गौर से सुनिएगा, ये मैं शॉर्ट में बात कर रहा हूं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान समझौता हुआ 14 दिसंबर 1982 को। बाद में इसका एक नया वर्जन 30 जुलाई 2005 को मिलिट्री कोऑपरेशन एग्रीमेंट या MCA के नाम से इसके दस्तखत हुए। ये मुशर्रफ का दौर था। पहला मुआहदा ज़ियाउल हक के दौर में हुआ, दूसरा मुआहदा मुशर्रफ के दौर में हुआ। दोनों मार्शल लॉ थे। 2005 वाले मुआहदे में क्या था, अब ये सुन ले क्योंकि यहां से कनेक्शन इमरान खान का भी निकलेगा। 2005 के खुफिया मुआहदे का मकसद यह बताया गया दोनों मुल्कों के दरमियान अस्करी ताउन बढ़ाना, फौजी तरबियत, एहलकारों की तैनाती, दिफाई पैदावार, टेक्नोलॉजी की मुंतकिली, तजर्बात का तबादला, हथियार, साजो सामान और स्पेयर पार्ट्स की खरीदारी, फौजी तिब्बी खिदमात में ताउन। लेकिन अहम बात यह है कि 2005 का मुआहदा पाकिस्तान को सऊदी अरब के दिफा के लिए बराह रास्त जंगी कार्रवाई का पाबंद नहीं बनाता था, यानी यह ज्यादातर तरबियत, ताउन और साजो सामान तक महदूद था। 2021 के अहम तरमीम मतन के मुताबिक अगस्त 2021 में एक नई तरमीम तैयार की गई जिसने मुआहदे की नोयत बदल दी। इमरान खान की हुकूमत थी, याद, ये गौर से सुनना आपने, यही वो नुकता है जिसे सबसे अहम करार दिया गया। इस तरमीम के तहत पहली बार पाकिस्तान पर यह जिम्मेदारी डाली गई कि अगर सऊदी अरब दरख्वास्त करे तो पाकिस्तान अपनी फौज सऊदी अरब भेजने का पाबंद होगा, ताकि सऊदी अफवाज को ऐसे खतरात से निपटने में मदद दे सके जो सऊदी अरब की सलामती, खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और मफादात को मुतासिर करें। यानी इस तरमीम के बाद पाकिस्तान सिर्फ तरबियती या दिफाई ताउन तक महदूद नहीं रहा, बल्कि सऊदी अरब के दिफा का अमली तौर पर उसमें शामिल हो गया है। बेशर्मो, मैं अब क्या कहूं इनको, इतने ये बेशरम लोग हैं और अब रेंट आर्मी है। $3 अरब की कीमत में पाकिस्तान पोटेंशियली ईरान के मुकाबले में खड़ा हो गया है। हमारी फौज दमाम में उस जगह पे है जहां से बराह रास्त हमारा ईरान से टाकरा होना है, इसराइल से नहीं, ये याद रखिएगा। अब नक्शा देख लें,
किंग अब्दुल अजीज बेस कहां पे है। ऑल इन ऑल बात यह है कि पाकिस्तान सऊदीया का जो दिफाई मुआहदा है उसमें पाकिस्तान तो फौज भेजेगा, सऊदी अरब पाकिस्तान का दिफा करने का पाबंद नहीं है। इसमें यह भी लिखा हुआ कहीं नहीं है कि कोई पैसे कैसे देगा, क्या होगा अगर हम फौज भेजते हैं, यानी ये सब जुबानी जमा खर्चे हम बस फौज दे रहे हैं। अब्बा जी जो कहते हैं वो मान लो, हम भी मान लेते हैं। अब्बा जी हमें कहते हैं एक अड्डा दे दो, हम 3 दे देते हैं। देखो ना, हम खुश हैं, हमें हमारे ऊपर तो नहीं हमले कर रहा अमेरिका, हम खुश हैं। यहाँ ड्रोन हमला करता है, हम आगे से खामोश होकर बैठ जाते हैं। यहाँ के उसामा बिन लादेन को उठा के ले जाते हैं, हमें चपेड़े लगाते हैं, हम खामोश होते हैं, बल्कि मुबारकें देते हैं, देखो हम खुश हैं। ये सिखाया जा रहा है सबक ईरान को, बेगैरती का सबक सिखाया जा रहा है और पढ़ाया जा रहा है ईरान को। सो पाकिस्तान अमेरिका की बीटिंग कर रहा है। सवाल यहां पर उठे जब पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान ने हमला करा, कोई एग्रीमेंट नहीं आया, वहां पर कोई चीज सामने नहीं आई। ना सऊदी अरेबिया के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि पाकिस्तान को जाके हेल्प कर सके, ना सऊदी अरेबिया ने ऑफर भी करी। और सबसे बड़े सवाल उठे कि भाई अगर सऊदी अरेबिया अगर पाकिस्तान की हेल्प करना चाहता है तो कल को अगर भारत के साथ कुछ झगड़ा होता है तो क्या सऊदी अरेबिया भेजेगा? इसमें सऊदी ने अपनी तरफ से बोला हुआ है भैया हम नहीं भेज सकते। तो रेसिप्रोसिटी मतलब लिमिटेड है। इसका मतलब क्या है कि भैया पाकिस्तान को यहां पर जब भी सऊदी अरेबिया पे हमला होगा तो पाकिस्तान को आके लड़ना पड़ेगा, ना कि सऊदी अरेबिया को पाकिस्तान में आके लड़ना पड़ेगा। नाउ इसको आप करंट कॉन्टेक्स्ट में देखें। पाकिस्तान ने कोशिश बहुत करी कि भाई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ और ईरान के साथ थोड़ा ठंडा वंडा हो जाए, लेकिन उसके बीच में सऊदी अरेबिया ने एक चीज करी जो पूरा गेम चेंज कर दिया, और उसके ऊपर मैं काफी टाइम से सवाल उठा रहा हूं। सऊदी अरेबिया ने जिस दिन ईरानियंस वहां पहुंचे उसी दिन ये चीज पब्लिक में डाली कि पाकिस्तानी फाइटर जेट्स, मिलिट्री पर्सनल ऑलरेडी सऊदी अरेबिया के अंदर थे। ये टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सऊदी अरेबिया ने एक सिग्नल करने की कोशिश करी एट अ टाइम वेयर पाकिस्तान एक न्यूट्रल पार्टी बनने की कोशिश कर रहा था। तो आप सबको समझ में आना चाहिए कि भैया बड़ा कौन है इसमें और छोटा कौन है। 2026 में पाकिस्तान जो ये कर रहा था, ये जो अभी पिछले 5-7 दिन में अप्रैल 2026 में जो पाकिस्तान ने कोशिश करी, इसके अंदर आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं ये जो सऊदी अरेबिया का जो ये एक्नॉलेजमेंट आया, दिस बेसिकली वुड हैव पुट अक्रॉस अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन पाकिस्तान। पाकिस्तान को जो घुसना पड़ा इस चीज के अंदर कि भैया किसी तरह से ईरान का ये झगड़ा कम करा जाए, क्योंकि पाकिस्तान को ये पता चला कि भैया ये तो फंसने वाले हैं यार हम तो। सऊदी अरेबिया ने ऑलरेडी मांग लिए हैं जहाज, और ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये बिल्ड हो रहा होगा। देखिए जहाज और ये सब चीजें एक दिन तो नहीं होता, ये पहले से मांगा होगा। और ये चीज भी हमने रिपोर्ट करी थी कि सऊदी अरेबिया ने इनको बोला था भाई साहब फटाफट करो। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इस टाइम पे भी आज अभी 24 घंटे हो चुके हैं, 24 घंटे और हैं जिसके अंदर सऊदी अरेबिया में आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को पेश होने की हुक्म किया गया है।